सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के पास और एक बार फिर से हाजिर हूँ लेके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का पार्ट 2। तो बेसिकली पार्ट 2 में हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग पार्ट 1 में देखा कोई भी ग्राफ का सॉल्यूशन, हम लोग उसको एक्स का कुछ भी एक वैल्यूज लेके, वाई का वैल्यूज लेके हम लोगों ने निकाला। बट अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग बेसिकली ग्राफ से कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, ग्राफ से ही सॉल्यूशन निकालेंगे। जो ग्राफ का कॉमन पॉइंट होगा ना, वही हम लोग का सॉल्यूशन होगा। फिर से अभी हम लोग एक टेबल देखने वाले हैं। ठीक है, और रेशियोज के आधार पर हम बता सकते हैं जो उसका ग्राफ होगा दो इक्वेशंस का, वो इंटरसेक्टिंग लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है या फिर पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो मैं एक बार आप लोगों को बता दूं, पेयर ऑफ लाइंस मैं लेके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैं एक ग्राफ बनाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस में लेता हूँ। फिर मैं A1/A2 का रेशियो लूँगा। A1/A2 क्या है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। फिर मैं लूँगा B1/B2 का रेशियो। फिर मैं लूँगा C1/C2 का रेशियो। C1/C2 का रेशियो। फिर मैं रेशियोज को कंपेयर करूँगा। कंपेयर द रेशियो। कंपेयर द रेशियो। ठीक है, उसके बाद मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका क्या होगा वो बताऊंगा। फिर एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन वो भी बताऊंगा क्या होना चाहिए। ठीक है, मैं मतलब क्वेश्चंस का जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को जस्ट देख के बता दूंगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका क्या इंटरसेक्टिंग लाइन होगा या फिर उसका कोइंसिडेंट लाइन होगा या फिर पैरेलल लाइंस होगा। और ये इसका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन भी मैं बताने वाला हूँ। एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, एल्जेब्रिक इंटरप्रेट रिप्रेजेंटेशन या फिर इंटरप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक दो इक्वेशन लेता हूँ। वन पे मैंने इक्वेशन लिया x-2y = 0 और 3x+4y-20 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान पे रखना है, ये जो इक्वेशन है ये x वाला पार्ट जो होता है ना, अगर मैं आपको सामने यहाँ पे इक्वेशन लिखूँ, यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा 2x+3y-9 = 0, 4x+6y-18 = 0। तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट होता है ये होता है a1, और इसका कोफिशिएंट जो होता है ये होता है a2। y का कोफिशिएंट होता है b1, नीचे वाला y का कोफिशिएंट होता है b2। ठीक है, और ये जो होता है ये c1 और ये होता है c2। समझ आया आप लोगों को? x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1, c1 कांस्टेंट का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ a1/a2 का रेशियो, तो हम लोग का निकल के आएगा 1/3। फिर b1/b2 का अगर देखूँ तो ये निकल के आएगा -2/4, क्योंकि यहाँ -2 इधर 4 है। फिर मैं देखूँ c1/c2 का, तो c1 का बेसिकली 0 है उस साइड में और इधर है -20। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, ये 1/3, 2/4, मतलब ये तीनों जो है, जो हम लोग का तीनों रेशियो से ये इक्वल है नहीं। तो जिस भी केस में अगर दो इक्वेशन दिया हो और दो इक्वेशंस को आप देख के बता दो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, नहीं है तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन इसका जो होगा ये होगा एक इंटरसेक्टिंग लाइन। ये होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। और इस टाइप का सॉल्यूशन में एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इसका सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन होगा। एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ इसका वन सॉल्यूशन ही निकल के आएगा, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा इसका इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट आपको याद रखना है, अगर a1/a2 का रेशियो b1/b2 का रेशियो से बराबर नहीं है तब a क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, और इसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन जो है इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। सेकेंड इक्वेशन में मैं देखता हूँ 2x+3y-9 = 0 और 4x+6y-18 = 0। यहाँ पे 2/4 a1/a2, 3/6 b1/b2, -9/-18 c1/c2। तो यहाँ आप देख रहे हो ना 2/4, अगर हम लोग इसको काट दें 2/4 को,
तो क्या निकल के आएगा 1/2। 3/6 को अगर काटे तो 1/2, तो मतलब ये दोनों इक्वल है। A1/A2 का रेशियो B1/B2 का रेशियो, और -9/18 को भी अगर हम लोग काटे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी इक्वल है। तो यहाँ पे कोई भी इक्वेशन ऑफ ग्राफ में जिसका तीनों रेशियो सेम हो, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, उस केस में वो लाइन कोइंसिडेंट होता है। कोइंसिडेंट का मतलब हो गया दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही होगा। अगर ग्राफ ऐसे बना इसका लाइन, तो ये लाइन इसका ऊपर ही होगा, इसी को कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और एल्जेब्रिक सॉल्यूशन इस टाइप का लाइन में जब तीनों रेशियो सेम हो तब इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा इस केस में, उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होगा, पर इक्वल नहीं रहेगा तो ओनली वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब हम लोग थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में मैं एग्जांपल ले रहा हूँ x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। ठीक है, यहाँ पे रेशियो 1/2, 2/4 -4 - -12, तो 1/2, 2/4 तो 1/2 हो जाएगा और ये 1/3 होगा। तो यहाँ पे आप देखा A1/A2 B1/B2 के बराबर है, पर C1/C2 के बराबर नहीं है, क्योंकि 4/12 क्या होता है, 1/3 होता है। तो इस केस में आपको याद रखना है, जब A1/A2 का रेशियो B1/B2 का रेशियो से बराबर हो पर C1/C2 का रेशियो बराबर ना हो, तब वो होगा पैरेलल लाइंस। तब हम लोग का क्या बनेगा, वो पैरेलल लाइंस बनेगा, और इस केस में इसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ग्राफ के थ्रू से हम लोग, अगर आपसे कोई पूछे इक्वेशन देके कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताओ, बस आप उसको रेशियो को कंपेयर करो और चेक कर लो क्या है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं और देता हूँ, मैं लिखा x + 2y = 6, फिर मैंने लिखा 2x + 4y = 13। तो यहाँ आप देखो, क्या इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पूछूं मैं, ग्राफ कैसे बनेगा इस इक्वेशन का, तो यहाँ का जो रेशियो है 1/2 = 2/4 = 6/13। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो 1/2 हो जाएगा, ये दोनों तो इक्वल है, बट 6/13 तो नहीं होगा ना। तो A1/A2 = B1/B2, इसका ग्राफिकल इंटरसेक्शन क्या होगा, पैरेलल लाइंस बनेगा ये, अगर इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करें। ठीक है, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालना बहुत ही मुश्किल है। इसका बेसिकली क्या होगा, जो सॉल्यूशंस होगा इसका कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन होने का चांसेस बहुत कम है। ठीक है, फिर हम लोग अभी इसको आगे अगर देखें, आगे अगर हम लोग इसको देखें ध्यान से, तो आप देख सकते हो कि हम लोग कोई भी क्वेश्चंस को इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस को हम लोग उसका रेशियोस निकाल के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये था हम लोग का बेसिक्स कंसेप्ट्स कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। एक्सरसाइज 3.2 पे आते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली बहुत ही इजी है, और इसको आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in मैथ्स क्विज। 10 स्टूडेंट क्लास 10 का मैथ्स क्विज में पार्ट लिया है। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स जो है वो मैथ्स का क्विज में पार्टिसिपेट किया है। उसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स स्टूडेंट की जो संख्या है वो 4 ज़्यादा है बॉयज़ के कंपेयर में। तो आपको नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बेसिकली बहुत ही ईजी होता है। जब आपको बता दिया 10 स्टूडेंट क्लास 10 का क्विज में पार्ट लिया है, ठीक है, तो इससे आपको इतना समझ जाना चाहिए जो क्विज में जो 10 स्टूडेंट है वो बॉयज़ भी है और वो गर्ल्स भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ ओनली बॉयज़ है या फिर ओनली गर्ल्स है, इसमें बॉयज़ भी है और गर्ल्स भी है। तो हम लोग ले लेते हैं सिंपल, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स। हम लोग बॉयज़ का संख्या पकड़ लेते हैं एक्स बोल के, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स एंड गर्ल्स बी वाई। बॉयज़ को एक्स पकड़ लिया और गर्ल्स को हम लोगों ने वाई पकड़ लिया। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल स्टूडेंट 10 स्टूडेंट ने भाग लिया इस क्विज कंपटीशन में, तो हम लोग लिखेंगे टोटल 10 है, मतलब x + y मिलके कितना बनेगा, 10 बनेगा। ये हम लोग इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, नंबर ऑफ गर्ल, तो गर्ल्स को हम लोगों ने y पकड़ा था, तो आप लिखोगे y = 4 मोर देन बॉयज, मतलब 4 बॉयज से ज़्यादा है। ठीक है, बॉयज का है x।
फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग टोटल स्टूडेंट 10 था, तो हम लोगों ने लिखा x + y = 10, फिर मैंने लिखा y = 4 + x। इसका मतलब जो गर्ल्स स्टूडेंट का संख्या है वो लड़कों के मुताबिक 4 ज़्यादा है, तो हम लोगों ने यहाँ 4 + x ले लिया। फिर अभी हम लोग इस सॉल्यूशन को, क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको सॉल्यूशन जो है इस क्वेश्चन का ग्राफ के अकॉर्डिंग निकालना है, ठीक है। तो चले हम लोग इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में हम लोग का क्या था इक्वेशन, x + y = 10, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, x = 10 - y, और इसको दे देता हूँ 0.3, क्लियर है, इसे दे देता हूँ 0.3। फिर इक्वेशन 2 को अगर मैं देखूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 y = 4 + x, इसे मैं दे देता हूँ 4, सेम ही रहेगा, ठीक है। हम लोग x के पार्ट को एक तरफ कर दिया, y के पार्ट को एक कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ और x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट को अलग कर देता हूँ। अब आप इसमें कुछ भी वैल्यूज पुट कीजिए। सपोज मैं y में पहले 4 पुट कर लिया, तो मेरा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 6। फिर मैं y में 6 पुट करूँ तो मेरा x का वैल्यू कितना आएगा, 4, क्योंकि y का वैल्यू मैंने 4 पुट किया, तो 10 - 4 कितना होता है, x का वैल्यू 6। फिर y का वैल्यू मैंने एक बार 6 पुट किया, तो 10 - 6, x का वैल्यू कितना हो गया, 4। कुछ भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं इसमें। फिर जो हम लोग का सेकेंड है, सेकेंड वाला जो इक्वेशन है, इसमें भी सेम वैसे करेंगे हम लोग। इसमें भी फर्स्ट x और y ले लेते हैं। फर्स्ट हम लोग x का यहाँ पे 2 पुट कर लेते हैं। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे y का वैल्यू, सॉरी, यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू पुट करना है ना, x का वैल्यू 2 पुट किया तो y का वैल्यू 6 आ गया, ठीक है। फिर x का वैल्यू एक बार 4 पुट कर लेते हैं हम लोग, तो 4 + 4 8 आ गया, ठीक है। अब इसे हम लोग किस में इंटरप्रेट करेंगे, ग्राफ में इंटरप्रेट करेंगे, इतना हो जाने के बाद, ठीक है। तो हम लोग का कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गया, आप सभी देख सकते हो। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ग्राफ में इंटरप्रेट करते हैं। तो अब नेक्स्ट पेज में मैं ग्राफ करने वाला हूँ, ग्राफ में इसको स्लॉट, ठीक है, सारे कोऑर्डिनेट्स जो है मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करूँगा। तो पहले मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ बेसिकली, और उसे मैं मार्क कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। फिर मैं सेम इस तरह से इधर से भी मैं एक्स एक्सिस बना लेता हूँ और इसे भी मैं मार्क कर देता हूँ 2 4 6 8 10, ठीक है। यहाँ भी 2 4 6 8 10 पॉइंट ओ दे देता हूँ। यहाँ मैं 2 4 6 8 10 करके पकड़ लिया। यहाँ भी मैं 2 4 6 8 करके पकड़ लिया 10, ठीक है। इधर जो हम लोग का सॉल्यूशन था 8 तक ही है, 8 तक लेते हैं। इधर -2 -4 -6, नीचे भी -2 -4 -6, तो यहाँ तक हम लोग पकड़ लिया। ये हम लोग का x एक्सिस हो गया और ये हम लोग का y एक्सिस हो गया। तो आप क्वेश्चन पे देखिए, जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, जो उसका कोऑर्डिनेट्स था, x का वैल्यू 6 तो y का वैल्यू 4 है, तो x का वैल्यू 6 इधर है तो y का वैल्यू 4 कहाँ होगा। इसको अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट लेना है आपको, x का वैल्यू 6 इधर है तो y का वैल्यू 4 इधर, मतलब ये इधर हो जाएगा 6,4, ठीक है। सेकेंड क्या है, x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 4 इधर है वो y का वैल्यू 6, तो इसको x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 6 इधर ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इन दोनों ग्राफ को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, लाइक ऐसे, जहाँ से ज्वाइन हो रहा है इसे ज्वाइन कर देना है ऐसे करके, तो ये ज्वाइन हो गया। फिर सेकेंड इक्वेशन का जो कोऑर्डिनेट्स आया था, x का वैल्यू 2 लेने से y का वैल्यू 6, 4 लेने से 8, तो एक बार मैं लेता हूँ x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू होगा 6, 2 लिया तो y का वैल्यू हो गया 6, 2 लिया तो हो गया 6, 4 लेता हूँ तो होगा 8, 4 लेता हूँ तो होगा 8, यहाँ पर 4 लिया तो ये हो गया 8, ठीक है। अब इन दोनों को भी मैं ज्वाइन कर देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है, राइट, ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है, ये इधर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ध्यान से देखो, ये कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, 6 और 8 के बीच में, मतलब 7, और x एक्सिस से आप देखो तो 2, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है इन लोग का 2,7 है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं आंसर देखूँ तो हम लोग का आंसर हो जाएगा यहाँ से, सॉरी 2 नहीं, इसको अगर आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन हो रहा है इसका, ये इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ये तो 7 है y एक्सिस का,
और एक्स एक्सिस का अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 और 4 के बीच में है, मतलब हम लोग का इंटरसेक्शन पॉइंट है 3,7। तो ये ग्राफ 3,7 में इंटरसेक्ट हो रहा है, तो हम लोग लिख देंगे इसको, देयरफॉर द ग्राफ इंटरसेक्ट, ग्राफ जो है कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, कौन सा पॉइंट पे, द ग्राफ इंटरसेक्ट एट 3,7। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज हम लोगों ने x पकड़ा था, तो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, और नंबर ऑफ गर्ल्स हम लोग y पकड़ा था, तो y कोऑर्डिनेट क्या है 7, तो यहाँ से 7 हो गया। ये हो गया हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, 5 पेंसिल और 7 पेन का कीमत कितना है 50 रुपए। ठीक है, 7 पेंसिल और 5 पेन का 5 पेंसिल और 7 पेन का कीमत है 50 रुपए, और 7 पेंसिल और 5 पेन अगर आप लो तो उसका कीमत है 46 रुपीज़। आपको निकालना है एक पेन और एक पेंसिल का दाम। ठीक है, एक पेन और एक पेंसिल का दाम। तो सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ, मैं ले लेता हूँ लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी एक्स, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी रुपीज एक्स एंड पेन बी रुपीज वाई, एंड पेन बी रुपीज वाई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल है तो पेंसिल को x पकड़ा, तो हम लोग लिखेंगे 5x, 7 पेन है 7y इक्वल्स टू 50। ठीक है, और दूसरे बार क्या है बोला है, 7 पेंसिल 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं 5x इक्वल्स टू 50 माइनस 7y होगा हम लोग का, और x का वैल्यू क्या होगा 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया। इसको मैं एक ही बार 1 इक्वेशन दे सकता हूँ, या फिर आप 1 बोल के फिर आगे सॉल्व कर सकते थे। और यहाँ से अगर मैं देखूँ 7x इक्वल्स टू 46 माइनस 5y, तो x इक्वल्स टू यहाँ से 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 7, ये हो गया 2। अब यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट्स मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद इसे मैं ग्राफ में प्लॉट करके देखता हूँ, और जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब मैं क्या वैल्यू पुट करूँ, तो हम लोग के पास इक्वेशन अगर मैं रफ में दिखाऊँ आपको, हम लोग के पास इक्वेशन है x इक्वल्स टू 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाई 5। तो x और y का क्या वैल्यू लेता हूँ मैं, ठीक है, तो ये 5 से है। तो बेसिकली मैं एक काम करता हूँ, एक बार मैं y का वैल्यू को पकड़ लेता हूँ, क्या पता है, एक बार मैं y का वैल्यू को पकड़ लेता हूँ 7 इंटू 5 पकड़ लेता हूँ। तो जब मैं y का वैल्यू को 5 पकड़ूंगा तो ये क्या होगा 50 माइनस 7 इंटू 5/5, तो 50 माइनस 35/5, तो 15/5 ये आ जाएगा मेरे यहाँ पे 3, x का वैल्यू 3। और एक बार मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं y का वैल्यू को 10 पकड़ लेता हूँ। मैं 10 और 5 इसलिए पकड़ा ताकि मेरा डिवाइड बाई 5 करने में ईजी हो जाए। तो मैं जब y का वैल्यू को 10 पकड़ा तो 50 माइनस 7 इंटू 10, तो 50 माइनस 70, तो ये आ गया मेरा माइनस 20/5, तो ये आ गया मेरा -4। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन का जो कोऑर्डिनेट्स है, मैंने 3, 5 और -4, 10। जो मेरा सेकेंड इक्वेशन है वो है 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब मैं देखो इसमें क्या पुट करता हूँ, इसमें 46 माइनस 5y बाई 7 है, तो मैं अगर यहाँ पे y का वैल्यू क्या पुट करूँ, ऐसा एक काम करता हूँ, x और y का था, मैं एक बार इसमें -2 ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप, पर मेरा 7 से डिविजिबल करना जो इजी होगा मैंने वो लिया, नहीं तो बाकी आप नंबर लोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, और पॉइंट में ग्राफ बनाना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो -2 अगर मैं लेता हूँ तो क्या होगा 46 माइनस 5 इंटू -2 डिवाइड बाई 7, तो ये हो गया 46 प्लस 10 डिवाइड बाई 7, ये हो गया 56/7, और 7 इंटू 8 56, इधर आ गया 8। ठीक है, और मैं दोबारा लेता हूँ 46 को अगर 10 से माइनस करूँ, 15 से माइनस करूँ, 46 माइनस 15, 46 माइनस 20, 46, 35, हाँ 35 होने से 46 आ जाएगा ना, फिर 46 7, मैं 10 लेने से हो जाएगा 36। ठीक है, 36 तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, 3 में लेता हूँ तो 46 माइनस 15 31 हो जाएगा, फिर 20 लेता हूँ तो 46 माइनस 4 लेता हूँ तो 46 माइनस 20, फिर मैं 5 लेता हूँ तो 46 माइनस 25 करने से, हाँ, तो मैं इस बार y का वैल्यू ले लेता हूँ 5,
तो y का वैल्यू जब मैं 5 लूँगा तो 46 माइनस 5 इंटू 5/7, तो 46 माइनस 25 डिवाइड बाई 7, और यहाँ से 21/7 मेरा 3 आ जाएगा। तो मैं y का वैल्यू 5 लिया तो मेरा आंसर आ गया 3। ठीक है, इसे मैं आपको ग्राफ में दिखा, रफ में करके दिखा दिया है। मैंने y का वैल्यू -2 लिया तो x आया 8, और मैंने y का वैल्यू 5 लिया तो x आया 3। अब मैं इसे क्या करूँगा, ग्राफ बना के प्लॉट करूँगा और देखता हूँ ये कहाँ इंटरसेक्ट होता है, राइट। तो मैंने इसको ग्राफ बनाया कुछ इस तरह से, और एक फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हम लोग को वाई एक्सिस में 10 चाहिए ना, यहाँ पे ले लिया 11 12 13। ठीक है, फिर मैं यहाँ से इसको ये करता हूँ, यहाँ से मैं इसको ये कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर लूँ इसको 1 2 3 4 5 6, नहीं मैं 2 करके लेता हूँ। ठीक है, 2 4 6 8 10 और 12। यहाँ भी मैं 2 4 6 8 10 और 12। यहाँ -2 -4 -6, और इधर भी उस तरह से। ये मार्क्स आपको स्केल से करना है, ठीक है, तब आपको एग्जैक्ट मिलेगा, क्योंकि हम लोग को इंटरसेक्शन देखना है। -2 -4 -6 हो गया यहाँ पे हम लोग का। अब देखते हैं, x का 3 है तो y का 5 है, तो x का 3 कहीं यहाँ पे होगा इन दोनों के बीच, तो y का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। तो x का अगर मैं 3 लेता हूँ, y का 5 मतलब 4 और 5 के बीच में यहाँ पे होगा। तो x का वैल्यू मैं 3 लिया तो y का वैल्यू 5। फिर मैं x का वैल्यू -4 लेता हूँ, ये -4 है, तो y का वैल्यू मेरा 10 आ रहा है। तो -4 कहीं यहाँ पे है और 10 कहीं यहाँ पे है। ठीक है, इसको मैं एग्जैक्टली बनाना पड़ेगा। ये हो गया -4, 10। तो अब ये फर्स्ट इक्वेशन का मेरा लाइन आ गया, इसे मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, फिर सेकेंड इक्वेशन है, x का वैल्यू 8 लेने पे -2 आ रहा है। x का वैल्यू 8 जब ले रहा हूँ तो -2, तो 8 और -2 यहाँ पे है, तो ये हो गया 8, -2। फिर x का वैल्यू 3 ले रहा हूँ तो y का वैल्यू 5 आ रहा है, तो x का वैल्यू 3 और 5 ये तो कॉमन ही आ गया, तो इसका भी यहाँ पे होगा। तो इसमें तो आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट इंटरसेक्ट कर गया 3, 5 पे। तो यहाँ पे ये हो गया 3, 5 पे। तो आप देख रहे हो जो ग्राफ है इंटरसेक्ट कर रहा है, इसमें लिख देता हूँ देयरफॉर द ग्राफ इंटरसेक्ट एट 3, 5। तो कोस्ट ऑफ 1 पेन जो हम लोग x पकड़ा था, कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल जिसको x पकड़ा था इक्वल्स टू ₹3, और कोस्ट ऑफ एक पेन का कीमत हो जाएगा ₹5। यहाँ से हो गया हम लोग का सॉल्यूशन। एक पेंसिल का दाम ₹3 और एक पेन का दाम हो गया ₹5। यहाँ से हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और देखते हैं इसको कैसे करना है। Question number 2, basically on comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find whether the lines representing the followed pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। आपको चेक करना है कि वो पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। मतलब मैंने आपको जो रूल दिया था उस रूल को आपको फॉलो करना है, जो मैंने रूल्स आपको सिखाया है। ठीक है, तो वो रूल क्या था जो मैं आप लोगों को क्लियर किया था, वो रूल कुछ इस तरह से था। जो पॉइंट आपके पास दिया हुआ था, ठीक है, जो पॉइंट आपके पास दिया हुआ था, पैरेलल अगर होता है, हम लोग को इसमें इस चार्ट को देख के पहचानना है कि इक्वेशन पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब आप समझ रहे हो ना, एक कोइंसिडेंट लाइन है या फिर ये पैरेलल है। तो इक्वेशन में अगर तीनों का रेशियो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 इक्वल है तो ये कोइंसिडेंट होगा। अगर दोनों इक्वल है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 और C1/C2 जो है वो बराबर नहीं है तो पैरेलल लाइन्स होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन 1 नंबर पे। हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो रेशियो है A1/A2, तो हम लोग पहले लिख लेंगे हियर A1 इक्वल्स टू 5, B1 इक्वल्स टू -4, C1 इक्वल्स टू 8, A2 इक्वल्स टू 7, B2 इक्वल्स टू 6 और C2 इक्वल्स टू -9। अब हम लोग रेशियो को कंपेयर करते हैं। A1/A2 इक्वल्स टू A1/A2 फॉर पैरेलल ना, हम लोग को चेक करना है कि क्या है। तो हम लोग देखते हैं लिख के सीधा 5/7 -4/6 और 8/-9। तो यहाँ पे आप फर्स्ट लाइन में पता चल गया 5/7 -4/6 का इक्वल
नहीं है। तो A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 जब भी हो तब वो लाइन क्या लाइन हो जाता है कि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। मतलब यहाँ पे A1/A2 और नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने के साथ ही पता चल गया। तो ये जो लाइन है क्या होगा, एक इसका जो हम लोग का ये था, एक इसका हम लोग का प्रॉपर्टी था कि अगर दोनों A1/A2 और B1/B2 तो इंटरसेक्टिंग लाइन, तो हम लोग इसमें लिख देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ये हो जाएगा हम लोग का इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, क्योंकि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है। सेकेंड क्वेश्चन पे देखिए 9/18, 3/6 और 12/24। इसको अगर काटते हैं हम लोग 1/2, इसको काटते हैं 1/2, इसको काटते हैं 1/2, तो इसमें क्या हो रहा है, तीनों में 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। तो इसमें क्या हो रहा है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो ये जब भी ऐसा हो कि तीनों इक्वल हो जाए रेशियो, तो ये जो होता है हम लोग का क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस होता है। ठीक है, मैंने आपको लिखा दिया है, ये होता है हम लोग का कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, ये होता है हम लोग का कोइंसिडेंट लाइंस। थर्ड में देखते हैं, यहाँ पे मैं 6/2 -3/-1 10/9। तो यहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ 2 इंटू 3 माइनस माइनस कट गया, 2 इंटू 3 6, इधर भी थी। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ A1/A2 B1/B2 के बराबर है, बट C1/C2 के बराबर नहीं है। ठीक है, A1/A2 B1/B2 के बराबर है, बट C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इसके लिए भी मैं आपको लिखा चुका हूँ, जब A1/A2 B1/B2 के बराबर हो और C1/C2 के बराबर ना हो, तब वो हम लोग का क्या बनता है, तब वो हम लोग का बन जाता है पैरेलल लाइंस। क्लियर है ना। तो ये था हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चंस। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम लोग को चेक करना है कि ये जो इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में साफ आपको लिखा हुआ है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 हम लोग को देखना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, कंसिस्टेंट और अनकंसिस्टेंट क्या मैं आपको समझा देता हूँ। पहले हम लोग इसे क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए A1/A2 कंपेयर कर लीजिए। A1/A2 क्या होगा, 3/2, फिर 2/-3, फिर 5/7। तो यहाँ पे आप देख सकते हो A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है। तो जब भी A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 आया, मैंने आपको क्या बताया था, रेशियोज जो है उसमें अगर पहला वाला इक्वेशन नॉट इक्वल्स टू B1/B2 आए तो क्या होता है, बेसिकली अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो जो हम लोग का A1/A2 का रेशियो है वो क्या है, नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है, ये तो मुझे पता है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होता है ना, ये हम लोग को पता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होता है ये बेसिकली इट इज कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, इसको हम लोग कंसिस्टेंट लेते हैं क्योंकि इक्वल नहीं है ना। ठीक है, ये हम लोग का कंसिस्टेंट होता है। नेक्स्ट मैं देखता हूँ 2/4 -3/-6 8/9। तो यहाँ पे देखिए 2/4 -3, इसमें भी क्या हुआ, ये 1/2 आ जाएगा, कटेगा तो ये भी 1/2 आएगा। तो ये इक्वल हुआ बट लास्ट वाला इक्वल नहीं हुआ। तो इसमें आप क्या देखा, पैरेलल अगर होता है हम लोग को इसमें इस चार्ट को देख के पहचानना है कि इक्वेशन पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब आप समझ रहे हो ना, एक कोइंसिडेंट लाइन है या फिर ये पैरेलल है। तो इक्वेशन में अगर तीनों का रेशियो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 इक्वल है तो ये कोइंसिडेंट होगा। अगर दोनों इक्वल है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 और C1/C2 जो है वो बराबर नहीं है तो ये पैरेलल लाइन्स होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन 1 नंबर पे। हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो रेशियो है A1/A2 तो हम लोग पहले लिख लेंगे, हियर A1 इक्वल्स टू 5, B1 इक्वल्स टू -4, C1 इक्वल्स टू 8, A2 इक्वल्स टू 7, B2 इक्वल्स टू 6 और C2 इक्वल्स टू -9। अब हम लोग रेशियो को कंपेयर करते हैं। A1/A2 इक्वल्स टू A1/A2 फॉर पैरेलल ना, हम लोग को चेक करना है कि क्या है। तो हम लोग देखते हैं लिख के सीधा 5/7 -4/6 और 8/-9। तो यहाँ पे आप फर्स्ट लाइन में पता चल गया 5/7 -4/6 का इक्वल नहीं है। तो A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 जब भी हो तब वो लाइन क्या लाइन हो जाता है कि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। मतलब यहाँ पे A1/A2 और नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने के साथ ही पता चल गया। तो ये जो लाइन है क्या होगा, एक इसका जो हम लोग का
ये था। एक इसका हम लोग का प्रॉपर्टी था कि अगर दोनों A1/A2 और B1/A2 तो इंटरसेक्टिंग लाइन, तो हम लोग इसमें लिख देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ये हो जाएगा हम लोग का इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, क्योंकि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है। सेकेंड क्वेश्चन पे देखिए, 9/18, 3/6 और 12/24। इसको अगर काटते हैं हम लोग 1/2, इसको काटते हैं 1/2, इसको काटते हैं 1/2, तो इसमें क्या हो रहा है, तीनों में 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। तो इसमें क्या हो रहा है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो ए जब भी ऐसा हो कि तीनों इक्वल हो जाए रेशियो, तो ये जो होता है हम लोग का क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस होता है। ठीक है, मैंने आपको लिखा दिया है, ये होता है हम लोग का कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, ये होता है हम लोग का कोइंसिडेंट लाइंस। थर्ड में देखते हैं, यहाँ पे मैं 6/2 -3/-1 10/9। तो यहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ 2 इंटू 3 माइनस माइनस कट गया, 2 इंटू 3 6 इधर भी थी। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ A1/A2 B1/B2 के बराबर है, बट C1/C2 के बराबर नहीं है। ठीक है, A1/A2 B1/B2 के बराबर है, बट C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इसके लिए भी मैं आपको लिखा चुका हूँ, जब A1/A2 B1/B2 के बराबर हो और C1/C2 के बराबर ना हो, तब वो हम लोग का क्या बनता है, तब वो हम लोग का बन जाता है पैरेलल लाइंस।